माना जाता है कि ईरान में पहले पुरापाषाण युगकालीन लोग रहते थे। यहाँ पर मानव निवास 1 लाख साल पुराना हो सकता है। लगभग 5000 ईसा पूर्व से खेती आरंभ हो गई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के स्थल के पूर्व में मानव बस्तियों के होने के प्रमाण मिले हैं। ईरानी लोग आर्य लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर तथा पूरब की दिशा से आए। इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ एक मिश्रित संस्कृति की आधारशिला रखी, जिससे ईरान को उसकी पहचान मिली। आधुनिक ईरान इसी संस्कृति पर विकसित हुआ। ये यायावर लोग ईरानी भाषा बोलते थे और धीरे धीरे इन्होंने कृषि करना आरंभ किया। आर्यों का कई शाखाएं ईरान तथा अन्य देशों तथा क्षेत्रों में आई। इनमें से कुछ मिदी, कुछ पार्थियन, कुछ फारसी, कुछ सोगदी तो कुछ अन्य नामों से जाने गए। मीदी तथा फौसियों का जिक्र सीरियाई स्रोतों में 836 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। लगभग यही समय जरथुष्ट्र, जरदोश्त या ज़ोरोएस्टर के नाम से भी प्रसिद्ध का काल माना जाता है। हालांकि कई लोगों तथा ईरानी लोक कथाओं के अनुसार जरदोश्त बस एक मिथक था, कोई वास्तविक आदमी नहीं। पर चाहे जो हो, उसी समय के आसपास उसके धर्म का प्रचार उस पूरे प्रदेश में हुआ। असीरिया के शाह ने लगभग 720 ईसा पूर्व के आसपास इजराइल पर आधिपत्य जमा लिया। इसी समय कई यहूदियों को वहां से हटाकर मीदी प्रदेशों में लाकर बसाया गया। 530 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन फारसी नियंत्रण में आ गया। उसी समय कई यहूदी वापस इस्राएल लौट गए। इस दौरान जो यहूदी मीदी में रहे, उन पर जरदोश्त के धर्म का बहुत असर पड़ा और इसके बाद यहूदी धर्म में काफी परिवर्तन आया। हखामनी साम्राज्य संपादित करें। इस समय तक फारस मीदी साम्राज्य का अंग और सहायक रहा था, लेकिन ईसा पूर्व 549 के आसपास एक फारसी राजकुमार साइरस, आधुनिक फारसी में कुरोश, ने मीदी के राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने मीदी राजा एस्टियस को पदच्युत कर राजधानी एक बताना, आधुनिक हमादान, पर नियंत्रण कर लिया। उसने फारस में हखामनी वंश की नींव रखी और मीदिया और फारस के रिश्तों को पलट दिया। अब फारस सत्ता का केंद्र और मीदिया उसका सहायक बन गया। पर कुरोश यहाँ नहीं रुका। उसने लीडिया, एशिया माइनर, तुर्की के प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया। उसका साम्राज्य तुर्की के पश्चिमी तट, जहाँ पर उसके दुश्मन ग्रीक थे, से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया था। उसके पुत्र कंबोजिया कैम्बेसिस ने साम्राज्य को मिस्र तक फैला दिया। इसके बाद कई विद्रोह हुए और फिर दारा प्रथम ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग अपनाया और यहूदियों को जेरूशलेम लौटने और अपना मंदिर फिर से बनाने की इजाजत दी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार दारा ने युवाओं का समर्थन प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। उसने साइरस या कैम्बेसिस की तरह कोई खास सैनिक सफलता तो अर्जित नहीं की, पर उसने 512 ईसा पूर्व के आसपास यूरोप में अपना सैन्य अभियान चलाया था। डेरियस के काल में कई सुधार हुए, जैसे उसने शाही सिक्का चलाया और शाहनशाह, राजाओं के राजा की उपाधि धारण की। उसने अपनी प्रजा पर पारसी संस्कृति थोपने का प्रयास नहीं किया, जो उसकी सहिष्णुता को दिखाता है। अपने विशालकाय साम्राज्य की महिमा के लिए दारुश ने परसेलोलिस तख्त जमशेद का भी निर्माण करवाया। उसके बाद पुत्र खशायश कजेरेक्सिस शासक बना, जिसे उसके ग्रीक अभियानों के लिए जाना जाता है। उसने एथेंस तथा स्पार्टा के राजा को हराया, पर बाद में उसे सलामिस के पास हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद उसकी सेना बिखर गई। कजेरेक्सिस के पुत्र अर्तेक्सेरेक्सिस ने 465 बीसी में गद्दी संभाली। उसके बाद के प्रमुख शासकों में अर्तेक्सेरेक्सिस द्वितीय, अर्तेक्सेरेक्सिस तृतीय और उसके बाद दारा तृतीय का नाम आता है। दारा तृतीय के समय तक 336 बीसी फारसी सेना काफी संगठित हो गई थी। सिकंदर संपादित करें। इसी समय मेसिडोनिया में सिकंदर का प्रभाव बढ़ रहा था। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की के तटीय प्रदेश पर धावा बोल दिया। दारा को भूमध्य सागर के तट पर इसूस में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद सिकंदर ने 3 बार दारा को हराया। सिकंदर ईसा पूर्व 330 में परसेपोलिस तक जमशेद आया और उसके फतह के बाद उसने शहर को जला देने का आदेश दिया। सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और फिर वो वापस लौट गया। 323 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके जीते फारसी साम्राज्य को इसके सेनापतियों ने आपस में विभाजित कर लिया।